तो ये कौन सी नई बात इन्होंने कह दी कि बिहार मुझे बुला रहा है। ऐसा थोड़े कि आप तमिलनाडु में भी आपका आधार है और कश्मीर में भी है। चिराग पासवान जो है बहुत गिरी हुई और ओछी राजनीति करते हैं। जो ने अपनी बड़ी मम्मी के साथ क्या सलूक किया है पूरा बिहार देख रहा है, राजकुमारी देवी के साथ, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना में है। देखिए, चिराग पासवान कल आरा में सभा कर रहे थे, लेकिन उन पर जो आत्मविश्वास था वो अलग ही लेवल पे था। वो कह रहे थे कि वो बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि वो एनडीए को मजबूत करेंगे और ये चुनाव जो है वो बिहारियों के लिए लड़ेंगे, बिहार वासियों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि बिहार जो है उनको बुला रहा है। बहुत सारे पोस्टर्स भी आपने देखे होंगे जब उनके कार्यकर्ता और उनके नेताओं की तरफ से पटना में लगाए गए थे और कहा गया था कि बिहार जो है चिराग पासवान को बुला रहा है। अभी हमारे साथ जो है पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, उनसे पूछेंगे कि चिराग पासवान में हालांकि वो क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका धन्यवाद, थैंक यू। चिराग जो कह रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है, बिहारियों के लिए वो चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा। अरे बिहार नहीं बुलाएगा चिराग को तो कश्मीर बुलाएगा, तमिलनाडु बुलाएगा। ये तो बहुत अटपटी बात है। देखिए, उनकी पार्टी जो लोजपा है वो एक क्षत्रिय पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी थोड़ी ही है। और बिहार बेस्ट पार्टी है। इनके जो पिताजी थे रामविलास पासवान, उन्होंने भी ज़िंदगी भर बिहार की राजनीति की। इन्होंने भी, चिराग ने भी हमेशा बिहार की ही राजनीति की। इनके जो 5 सांसद हैं, 5 के 5 बिहार से हैं। तो ये कौन सी नई बात इन्होंने कह दी कि बिहार मुझे बुला रहा है। ऐसा थोड़े कि आप तमिलनाडु में भी आपका आधार है और कश्मीर में भी है। तो ये सब मतलब लोगों को उल्लू बनाने वाली केंद्र में है, केंद्र मंत्री है, तो बिहार के संदर्भ में कह रहे हो। ठीक है, वो मतलब मैं संदर्भ समझ गया। देखिए, ये सब जो कुछ कहा जा रहा है ना, वो एक पैंतरेबाजी है, जिसको हाँ दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स। आप देखिए, वो बोल रहे हैं कि 243 सीटों पर लड़ेंगे और साथ ही साथ एनडीए को भी मजबूत करेंगे। ये तो विरोधाभासी बात हो गई ना, क्योंकि 243 सीटों का लड़ने का मतलब आप एनडीए से अलग हो जाइएगा, है ना। तो ये सब दबाव की राजनीति इसलिए हो रही है। चिराग पासवान भी जानते हैं कि 243 सीटों पर मुझे नहीं लड़ना है। दबाव की राजनीति इसलिए है कि जब एनडीए के भीतर बंटवारा होगा 243 सीटों का, तो इनकी पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिले। ये सब उसी के लिए दबाव की राजनीति है ना। एनडीए में तो देखिए कई घटक दल है ना, भाजपा है, जेडीयू है, लोजपा रामविलास है, हम है जितेंद्र राम मांझी का, उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। तो ये जो 4-5 पार्टियों के बीच जब सीटों का बंटवारा होगा, तो चिराग पासवान को लग रहा है कि ऐसा नहीं कि मुझे कुछ 25 सीट देके 20 सीट देके टरका दिया जाए। कितना सीट चाहते होंगे, क्या लग रहा है आपको? अब चाहने के लिए तो 70 भी मांग सकते हैं। 70 मांग सकते हैं। हाँ, लेकिन मिलेगा उनको 30 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। कितनी भी उछल कूद मचा लें, 30 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है क्या? कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अगर हम डूबे तो सबको लेकर डूब जाएंगे। ऑल इज वेल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग अपने स्वार्थ से बंधे हुए हैं। यदि आज उपेंद्र कुशवाहा को सच में लग रहा है कि ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, तो 1 मिनट में वो महागठबंधन में चले आएंगे। पहले कितनी बार आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना के घूमते थे, फिर उन्होंने जदयू में उसका विलय कर दिया, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने, फिर डिप्टी सीएम का पद चाहते थे, वो नहीं मिला, तो फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गया। अभी वो बगावत करेंगे बगावती मूड में इन लोग का देखिए, परमानेंटली ये लोग बगावत के मूड में रहते हैं कि यदि हमारा सौदा पट गया तो पट गया, नहीं तो हम बगावत कर देंगे, है ना। यही धमकी देके तो ये लोग अपनी मनमाफिक सीट लेते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो जमीन पर औकात है, 5 से ज़्यादा सीटें राष्ट्रीय लोक मोर्चा को नहीं मिलने वाली है। वो हाँ, मैक्सिमम, मोटा मोटी मैंने कहा मैक्सिमम 5 सीटें मिलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। अब उछल कूद कर दें तो उसके लिए तो कोई रोक नहीं सकता है। ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि कहाँ से लड़ेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि ये बिहार की जनता उनको बताएगी। उनके नेता कह रहे थे कि हम जनता से जाके पूछेंगे कि कहाँ से। जीजा उनके अलग कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि बिहार में आए वो। देखिए, ये कुछ नहीं होने वाला है। ना चिराग पासवान मोदी सरकार से इस्तीफा देने वाले हैं, ना हाजीपुर की सीट खाली करने वाला है। यदि सच में वो गंभीर रहते, बिहार को बुला रहा है कि वो प्रादेशिक राजनीति करना चाहते, तो उनको मोदी सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए था। हाजीपुर की सीट खाली कर देनी चाहिए थी, लोकसभा सीट। ये सब कुछ नहीं करेंगे, तो ये बात बनाने की है। अभी देखिए, 5-6 दिन पहले उनके जो बहनोई है अरुण भारती, जो जमुई के सांसद है, उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया कि चिराग पासवान लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। ये भी उसमें जोड़ दिया कि सुरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, ये सामान्य सीट से लड़ेंगे, क्योंकि बस दलितों के एकदम सर्वमान्य नेता है। ये सब देखिए पैंतरेबाजी है, कुछ नहीं करने वाले हैं। क्या लग रहा है चिराग पासवान अति आत्मविश्वासी हो गए? अब हो सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत बार आपको नाटक भी करना पड़ता है। आपकी स्थिति अंदर से पतली भी रहे तो आपको मुखौटा लगाना पड़ेगा आत्मविश्वास का, तब ना आप विरोधियों पर कुछ रोब झाड़ पाइएगा।
तो ये सब भी पॉलिटिक्स में मतलब नेता में अभिनेता का गुण होना भी एक मतलब अनिवार्य है। अभिनेता है वैसे भी। हाँ, एक फिल्म में कंगना रनौत के साथ आ चुके हैं, भले ही वो फिल्म पिट गई, लेकिन हालांकि अच्छे नेता भी है कहा जाता है बिहार अब मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ कि चिराग पासवान जो है बहुत गिरी हुई और ओछी राजनीति करते हैं, जो करते हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, हम बड़ी बात ही बोलते हैं। तो ये अरुण भारती को इन्होंने टिकट दे दिया, अपने बहनोई को, सामान्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। उसके बाद चिराग पासवान पर हमेशा टिकट बेचने के आरोप लगते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह से खगड़िया में राजेश वर्मा को टिकट दिया गया या समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया, उसके बाद तो इनकी पार्टी के सीनियर नेताओं ने इन पर टिकट बेचने के इल्ज़ाम लगाए, है ना। शांभवी चौधरी का तो और मतलब अजीबोगरीब बात है कि उन्हें टिकट पहले मिला और लोजपा में वो बाद में शामिल हुई हैं। तो ये देखिए, इसके अलावा चिराग पासवान को अपराधियों से बहुत प्रेम है। हुलास पांडे जैसा बड़ा क्रिमिनल उनकी पार्टी में है, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद सिवान के 2 गुंडा भाई हैं, खान बंधु, अयूब खान, रईस खान, उनको सिवान खुद गए थे चिराग पासवान अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए। रघुनाथपुर से रईस खान का टिकट पक्का है लोजपा से। तो चिराग पासवान को अपराधियों से उतना ही प्रेम है ना। चिराग पासवान ने अपनी बड़ी मम्मी के साथ क्या सलूक किया है पूरा बिहार देख रहा है, राजकुमारी देवी के साथ, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी थी। वो बेचारी शहरबंदी गांव में बैठी हुई है, लोग उसको बेदखल कराने की कोशिश कर रहे हैं घर से। पे मिलने जाते हैं, अब उतनी तो नौटंकी करनी पड़ती है। मिलने क्यों जाना है? आप आदमी कोई माँ से क्यों मिलने जाएगा? उसको वो क्या दिल्ली में अपने बंगला में नहीं रख सकते? इतना बड़ा जो बंगला मिला हुआ है चिराग पासवान को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री का, वहाँ क्या वो अपनी बड़ी मम्मी को नहीं रख सकते हैं? वहाँ बस हुलास पांडे का आना जाना होगा। मैं ये पूछना चाहता था जी। क्या लगता है शाहाबाद से कहीं किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे क्या? क्योंकि नज़र तो बिल्कुल शाहाबाद पे है उनकी। अब ठीक है, लड़े चुनाव, कौन रोक सकता है? अगर चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको? युवा हैं, क्या लगता है तेजस्वी यादव को नुकसान होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव का अलग है, चिराग पासवान कोई भी बात कर ले, लेकिन मेनली उनको दलितों का ही नेता माना जाता है। और उस दलितों में भी सभी का नहीं, उसमें भी वो मेनली पासवानों के नेता माने जाते हैं। तो तेजस्वी यादव का जो जनाधार है वो चिराग पासवान से कहीं ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, आप बड़े नेता मानते हैं तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान? हाँ, बिहार के संदर्भ में तो हैं बड़े नेता। अब अभी है, मैं नहीं मानता पूरी। अभी देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं। महागठबंधन में यदि आप जोड़ लीजिए तो लगभग 100 के आसपास विधायक हैं और उनके नेता हैं तेजस्वी। और जो सी वोटर्स के सर्वे आते हैं, लगातार नंबर 1 पर चल रहे हैं तेजस्वी, है ना। तो मैं नहीं मान रहा हूँ, ये तो बिहार की जनता मान रही है जी। पूछ रही हूँ, कल उन्होंने ये कहा कि आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिहारियों के लिए हमने विधानसभा चुनाव लड़ा, हिम्मत जला करके अकेले चुनाव लड़ा। अब ये बिहारी और ये फिर वही बात हो गई ना, हुलास पांडे और खान बंधु क्या बिहार बदलेंगे, है ना। और टिकट बेचने से आप बिहार का ये कीजिएगा, की सेवा कीजिएगा। ये सब बातें देखिए सिर्फ कहने के लिए है, बिहार की बात कुछ नहीं है। बेसिकली ये लोग कुर्सी प्रेमी लोग हैं, है ना। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, बड़ा होकर पता चला कि भारत एक कुर्सी प्रधान देश है ना। तो ये लोग कुर्सी प्रधान देश के नेता हैं, ये लोग कुर्सी के लिए जीते हैं, कुर्सी के लिए मरते हैं। और ये सब बिहार की बात करना ऐसे ही जुमलेबाजी और कुछ नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत आपका। तो सर का कहना है कि हमें लगता था पहले कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है, बड़े होकर पता चला कि बिहार एक कुर्सी प्रधान देश है, क्योंकि जो नेता हैं यहाँ के वो गाहे बगाए कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं। हालांकि हम बात कर रहे थे चिराग पासवान की, कल जो उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, चिराग पासवान किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।